नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और राजधानी एक्सप्रेस खबरों का वक्त हो चला है। सबसे पहले बड़ी खबर, सीएम धामी ने दुर्गा पूजा में शामिल होने के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने इस दौरान कन्या पूजन भी किया। तो महाअष्टमी और नवमी पर सीएम धामी ने पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें भी सामने आई। महाअष्टमी और नवमी के दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के दौरान की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसके बाद धामी ने कन्या पूजन भी किया। कन्या पूजन कर उन्हें खाना भी खिलाया। ये उसी दौरान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और कन्या पूजन के दौरान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल कन्या पूजन करने के साथ ही तमाम कन्याओं का उन्होंने आशीर्वाद भी लिया, चरण स्पर्श किए और साथ ही साथ कन्या पूजन के साथ ही ये संदेश कहीं ना कहीं एक और देने की कोशिश की गई है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर किस तरीके से नवमी के दिन कन्या पूजन हर साल भारत में हर जगह पर किया जाता है हिंदुओं द्वारा। और इसी के तहत में पुष्कर सिंह धामी ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। कन्या पूजन भी उन्होंने किया है, कन्याओं को भोज भी लगाया और साथ ही ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाअष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है। दोपहर 12 बजे तक ये बताया जाता है महाअष्टमी और उसके बाद दोपहर 12 बजे के बाद नवमी की शुरुआत होती है। तो कुछ लोग जहां कन्या पूजन अष्टमी के दिन भी करते हैं, वहीं कुछ लोग कन्या पूजन नवमी के दिन भी करते हैं और ये उसी दौरान के अलग अलग जगहों से खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो नवरात्रि के आखिरी दिन उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। नवरात्रि के आखिरी दिन हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों का तांता दिखाई दिया। सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दिया। मान्यता यह है कि चंडी देवी मंदिर में आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि में हर साल इसी तरह यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। तो नवरात्रि में दूर दराज से यहाँ लोग दर्शन करने के लिए माता के आते हैं और सिद्धपीठ चंडी देवी का ये मंदिर बताया जाता है, जहाँ मान्यताओं वाला मंदिर, मनोकामना पूरा करने वाला ये मंदिर माना जाता है। तो देवी के ही स्वरूप की यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। खासतौर पर नवरात्रि के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई देती है। तो नील पर्वत पर स्थित है ये मंदिर और सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। नील पर्वत पर चंडी देवी का ये स्थान है जहां श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं लेकर पहुंचते हैं, जिसके बाद ये माना जाता है कि महज माता रानी के दर्शन करने से, उनकी पूजा अर्चना करने से ही भक्तों की तमाम मुरादों को पूरा करती हैं चंडी देवी और साथ ही जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो दोबारा यहाँ माथा टेकने जरूर आते हैं। तो फिलहाल नवरात्रि के आखिरी दिन भक्तों की भारी भीड़ हरिद्वार के कई मंदिरों में देखी गई। तो वहीं देहरादून के मंदिरों में भी भारी भीड़ श्रद्धालुओं को देखने को मिली है। दुर्गा पूजा पंडालों में भी अष्टमी और नवमी की धूम अब दिखाई दे रही है। मंदिरों में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। तो वहीं देहरादून में भी मां दुर्गा की खास पूजा की जा रही है। दुर्गा पंडालों में लोगों का हुजूम उमड़ा है। तो मंदिरों में भी लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए खड़े दिखाई देते हैं। मां दुर्गा के दर्शन के लिए भारी भीड़ लोगों की देखी जा रही है। इस बार नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी एक साथ मनाए जा रहे हैं। अष्टमी पूजा और कन्या पूजन दोनों आज ही के दिन हैं। ऐसे में मंदिरों में विशेष पूजा किया जा रहा है। पंडालों में ढोल नगाड़ों की ढाक पर इस वक्त श्रद्धालु झूमते भी दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं हर कोई इस वक्त मां दुर्गा की भक्ति में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें अलग अलग मंदिरों की दिखाने के प्रयास हम आपको कर रहे हैं। देहरादून से अलग अलग मंदिरों के बाहर की और भीतर की तस्वीरें देखी गई हैं, जहां कई जगहों पर ढाक बजाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कन्या पूजन की किस तरीके से व्यवस्था की गई है जगह जगह पर। यहाँ तक मंदिरों के बाहर भी आज कन्याओं की भीड़ आप कई जगहों पर देख पाएंगे, क्योंकि कन्या पूजन की व्यवस्था हर साल नवरात्रि के समय पर देखने को मिलती है। और ऐसे में जिन लोगों के पास कन्या पूजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो मंदिरों के बाहर जाने के बाद भी उनके लिए व्यवस्था दिखाई देती है। अब
आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन के बाद कुछ कह रहे सुनाते में जुड़ रहे हैं। यहाँ की एक आदि परंपरा है। सैकड़ों की संख्या में बच्चे आए हैं। उनका यहाँ पर अभी पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब इसके बाद उनका भंडारा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में शक्ति की अधिष्ठात्री देवी की पूजन के उपरांत कल विजयादशमी का पावन पर्व भी है। विजयादशमी प्रभु श्री राम का रावण पर विजय के उल्लास का पर्व है। स्वाभाविक रूप से जब शक्ति की साधना होगी तो सिद्धि के रूप में विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी। दूसरा, जो समाज अपनी आधी आबादी का सम्मान करेगा, उसका सशक्तिकरण करेगा, वह समाज स्वयं ही विजय श्री को वर्ण भी करेगा। यह पर्व इस बात की भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग नवरात्रि के 9वीं तिथि पर जगतजननी मां भगवती के इन पावन 9 स्वरूपों के दर्शन और उनके पूजन के अनुष्ठान के साथ जुड़ रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा कितनी पवित्र और कितनी उदात्त रही है कि उसने हर महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार को समाज को आगे बढ़ने, एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम बनाया है। शारदीय नवरात्रि आधी आबादी के सम्मान का, उनकी सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान कर रहा है। आधी आबादी का सम्मान होगा, उनका सशक्तिकरण होगा, तो समाज स्वयं ही समर्थ और सशक्तिमान और सामर्थ्यवान होगा। भारतीय मनीषा ने वैसे ही नहीं कहा कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये दैवीय शक्तियां वहीं बसेंगी जहां उस प्रकार के अनुकूल वातावरण हो, और इस वातावरण के लिए उस प्रकार का माहौल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आधी आबादी स्वयं सुरक्षित हो जाएगी तो पूरे समाज की सुरक्षा उसके साथ जुड़ी हुई है। और विजयादशमी का ये पर्व कल हम सबको 9 दिनों की इस अनुष्ठान के बाद प्राप्त होने वाली सिद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली विजय के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की उस समय के त्रेता युग के एक बलशाली राजा जो अधर्म, असत्य का प्रतीक था, अन्याय का प्रतीक था, उस रावण पर विजय का एक उत्सव भी है। और यही कारण है कि पूरे देश के अंदर कल जहां एक और प्रभु श्री राम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी रामलीलाओं के माध्यम से प्रभु राम के राज्याभिषेक के आयोजन के साथ जुड़ेगा, उनका अनुष्ठान के साथ जुड़ेगा, वहीं दूसरी ओर रावण के पुतले भी दहन करने का एक लंबी परंपरा इस अवसर पर हर सनातन धर्मावलंबी की परंपरा में देखने को मिलता है।
आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों को आदि शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़े हुए इस पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं, विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि माधी आबादी। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात एक बार फिर से हम नवरात्रि से जुड़े हुए करेंगे। दरअसल 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है और ऐसे में मंदिरों में विशेष तौर पर पूजा भी हुई तो दुर्गा पंडालों में लोग गरबा और डांडिया भी करते देखे गए। तस्वीरों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए अलग अलग मंदिरों को जहां अनोखे तौर पर सजाया गया, माता रानी का श्रृंगार किया गया, तो वहीं कई जगहों पर हमने ये तस्वीरें भी देखी कि कैसे मंदिरों के बाहर जहां भक्तों की भारी भीड़ नजर आई दर्शन पूजन करने के लिए, तो वहीं नवरात्रि के उपलक्ष्य में अलग अलग रंग भी दिखाई दिए। कहीं कुछ लोग ढोल की थाप पर झूमते हुए नजर आए तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर लोग डांडिया और साथ ही गरबा भी खेलते हुए देखे गए। जहां मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ की तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी तस्वीर देहरादून की भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां अष्टमी और नवमी पूजा के लिए खास तैयारियां की गई। पंडालों में मां दुर्गा की मूर्ति को बेहद ही आकर्षक तौर पर सजाया गया। मां दुर्गा का भव्य पंडाल देखने के लिए लोग दूर दूर से इस मंदिर में पहुंच रहे थे। तो वहीं नवरात्रि के आखिरी दिन लक्सर के मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। घरों में कन्या पूजन भी लोगों ने किया और वहीं खाना भी इन कन्याओं को खिलाया गया, यानी कि भोजन की व्यवस्था करवाई गई। प्रसाद भी बांटा गया लोगों में। मां दुर्गा को हलवा पूरी का भोग भी लगाया गया। तो भजन कीर्तन के साथ कई कार्यक्रम भी आयोजित कई जगहों पर किए गए। ये आपको लक्सर उत्तराखंड की तस्वीर हम अब दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरह से कन्या पूजन किया गया है और कन्या पूजन के बाद से लोगों में प्रसाद भी वितरित किए गए हैं। कन्या पूजन के साथ साथ में इन कन्याओं को भोजन करवाया गया और साथ ही कई जगहों पर देवी का स्वरूप मानते हुए चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी लिया गया। वहीं हरिद्वार में दशहरा की तैयारियां इस वक्त तेज नजर आ रही है। यातायात विभाग ने निर्देश जारी किया है। हरिद्वार के सेक्टर 4 में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। इमरजेंसी वाहनों को ही सिर्फ परमिशन दी जाएगी। दशहरा पर्व को लेकर हरिद्वार में खासा तैयारियां की जा रही हैं। शहर में पार्किंग, डायवर्जन और ट्रैफिक को लेकर कोई समस्या ना हो, इसके लिए पुलिस विभाग मुस्तैद है। हरिद्वार के सेक्टर 4 और सेक्टर 1 में वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। केवल इमरजेंसी वाहन ही आ जा सकेंगे। पार्किंग के लिए सेक्टर 3 और स्वास्थ्य केंद्र सेक्टर 2 के मैदान में व्यवस्था की गई है। तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में दशहरे से ठीक पहले जगह जगह पर पुलिस बलों की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा भी दिया जा रहा है और चौक चौराहों पर भी असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने यह बताया कि शहर में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात है और गश्त के दौरान मनचलों, नाबालिग वाहन चालकों और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। पुलिस लगातार ऑन द टो हम लोगों को काम कर रही है। इसके लिए जो हमारी चेकिंग स्कीम्स हैं वो लागू कर दी गई हैं। सभी थाना प्रभारियों को इस हेतु लगातार साउंड भी किया जा रहा है कि जो हमारी चेकिंग की जो स्कीम्स हैं अलग अलग, उनको आप समय समय पर आप उसको लागू करेंगे, जिसमें सत्यापन का कार्रवाई है उस पर हम लोगों के द्वारा तेज़ी लाई जा रही है। साथ में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग के लिए लगातार हम लोग जो स्लॉट्स में चेकिंग कर रहे हैं और उसमें सुबह के समय की भी चेकिंग है, रात को भी चेकिंग, लगातार होटल ढाबों की चेकिंग। इसके साथ ही जो बाहरी जो हमारे लोग हैं जो खासकर इनामी हैं या वांछित हैं मुकदमों में, उन पे हम लोग लगातार धरपकड़ की भी कार्रवाई कर रहे हैं। चमोली में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सड़क निर्माण विभाग की बैठक में डीएम के निर्देश, लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। चमोली में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सड़क निर्माण विभाग की बैठक में डीएम संदीप तिवारी ने निर्देश जारी किए कि 15 अक्टूबर तक सड़कों का पैच वर्क पूरा किया जाए। इस दौरान क्वालिटी का भी पूरा ख्याल रखा जाए। निर्माण के दौरान किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तो हरिद्वार के बहादुराबाद में उपचुनाव के नतीजे भी आ गए। बहादुराबाद के कोटा मुरादनगर ग्राम पंचायत के उपचुनाव में मुजम्मिल और गढ़ से बीडीसी इस्राना ने जीत दर्ज की है। नतीजों के बाद समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। समर्थक ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते हुए देखे गए। वो ग्राम पंचायत में ही होगा और प्रमुख से भी बात करेंगे विकास के मामले में। और ये जो जीत है ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे गांव की जीत है। पूरे समाज की, जो हमारे गांव के जो जितने भी समाज के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं, उन्होंने सबने वोट किया है और दिलो जान से वोट किया है। उनका मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन लोगों ने विजय बनाया। तो देहरादून में डीएम ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। घंटाघर, सर्वे चौक, सहस्त्रधारा रोड का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। देहरादून में प्रशासन सफाई व्यवस्था को लेकर काफी ज्यादा सजग नजर आ रहा है। डीएम सवीन बंसल ने शहर के चौक चौराहों पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने घंटाघर से सर्वे चौक और सहस्त्रधारा रोड, भगत सिंह कॉलोनी, माता मंदिर रोड और करगी चौक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम सवीन बंसल ने कूड़ा उठाने वाली खराब गाड़ियों को जल्द से जल्द ठीक करवाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्हें कई खामियां भी नजर आई। तो फिलहाल देहरादून की खबर हम आपको बता रहे, जहां जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और साथ ही साथ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया डीएम की ओर से। और डीएम ने जहां कई जगहों पर अनियमितताएं देखी तो उसको लेकर के कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई और स्वच्छ रखने के लिए निर्देश जारी किए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।